सकता है संगत जी, किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, किसी को, यानी एक रात में ही हम संगत जी हम इतने बेचैन हो गए, हमारा शरीर थकावट में आ गया। संगत जी आपका गुरु साहब देखो, आपके बुजुर्ग इतने बड़े, उस टाइम में संगत जी 69,000 किलोमीटर पैदल यात्रा की है गुरु रविदास जी ने। बोले सो नरपै गुरुदास महाराज की जय। और देखो साथ संगत जी, हर एक बंदा अपने अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों की रोटी के लिए हर कोई फिक्र कर रहे हैं। पर एक गुरु रविदास महाराज जी जो कहते हैं ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। साथ संगत जी सिर्फ अकेले ये भी ना कहें कि अकेले चमारों के गुरु है ना, संगत जी ये जगत गुरु है। साथ संगत जी महाराज ने ये शब्द नहीं वरते कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले चमारा को अन्न। चमारों की बात नहीं कही, साथ संगत जी ने सबके भले के लिए अरदास की, सबकी रोटी की फिक्र गुरु रविदास महाराज ने करी। साथ संगत जी महाराज जी कह रहे इस हजूरी में, इस दर पे कोई जात मायने नहीं रख दी, कोई कौम, कोई मजहब, कोई धर्म मायने नहीं रखता। साथ संगत जी महाराज जी कह रहे हैं भाई तू किसी भी बिरादरी से है, किसी भी कौम से है, बस मीरा वर्गी श्रद्धा लेके आ। जिस तरह महाराज ने मीरा की झोली खुशियां से भरी, महाराज ने तेरे को भी वही खुशियों से नवाजना। साथ संगत जी तो साथ संगत जी जब महाराज जी जगन्नाथपुरी शहर आए हैं ना जी, गुरु रविदास महाराज जी 27 दिन रुके जी, क्योंकि बदकिस्मती हमारे समाज की ये रही साथ संगत जी, हमारे समाज का इतिहास हमारे समाज तक नहीं पहुंचे जी। 1433 विक्रमी संवत में महाराज जी का जन्म हुआ। 1433 से लेके 1584 ये जीवन काल महाराज जी का शारीरिक तौर के अंदर संगत जी संसार में महाराज जी रहे। और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से गुरु रविदास जी का जन्म 1377 का है जी, जिसके हिसाब से 648वीं अपन ने गुरु रविदास जयंती अपन सारे ने मनाई। 1377 से लेके 1528 ये जीवन काल है गुरु रविदास जी का। 1528 से लेके 1628, 1628 से लेके 1728, ये 200 साल हो गए साथ संगत जी। 200 सालों में देखो कितनी पीढ़ियां टप जाती है जी, लंघ जाती है। इस 200 साल संगत जी 1528 से लेके 1728 के बीच में इस चमार बिरादरी का कोई इतिहास ही नहीं है। इस समाज के साथ में क्या जुल्म हो रहा था, किस जुल्म का शिकार हो रहे थे, इन लोगों की अवस्था क्या थी जी, हमारा कोई इतिहास ही नहीं, सारा इतिहास ही तोड़ दिया गया सारे का सारा जी। तो साथ संगत जी चलो फिर भी इन उपराले चल रहे हैं संगत की तरफ से, जितने बाबा ज्ञानी सज्जन सिंह की जैसे महापुरुषों की तरफ से उस संगत जी उन दरों पे जा रहे हैं, उन स्थानों पे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं खोज हो रही है, उस असल विचारधारा की बात हो रही है। गुरु रविदास जी क्या दुनिया को संगत जी एक मैसेज दे के गए, सुनेहा दे के गए। जब गुरु रविदास महाराज जी पुरी शहर आए ना संगत जी उड़ीसा के अंदर, 27 दिन गुरु रविदास जी रुके हैं। जगन्नाथ महाराज का बहुत बड़ा मंदिर है संगत जी, वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है संगत जी। उस मंदिर में दुनिया जा रही है। जब जगन्नाथ महाराज की संगत जी शोभा यात्रा निकाली गई, नगर कीर्तन साथ संगत जी, शोभा यात्रा जाकियां कहते हैं अपा। जब शोभा यात्रा निकली है ना संगत जी, रथ पे पालकी सजा रखी है जगन्नाथपुरी शहर के अंदर, जगन्नाथ महाराज की रस्से, दुनिया रस्से खींच रही है संगत जी, उनकी जय जयकार कर रहे हैं, किसी ने झंडे पकड़ रखे है संगत जी, अपने अपने तरीके से वो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। तो साथ संगत जी महाराज जी बाजार में खड़े हैं किसी दुकान के बाहर, तो महाराज वो शोभा यात्रा देख रहे हैं। तो शोभा यात्रा देखते देखते टाइम संगत जी उन्होंने क्या नोटिस किया, भाई कुछ बंदे हैं ना संगत जी रथ के पहियों के थल्ले आके मर रहे हैं, रथ के पहियों के नीचे आके अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। साथ संगत जी समझिए गुरु रविदास जितनी, कल गुरु रविदास महाराज जितनी बड़ी विचारधारा का नाम है, जिसके सामने संगत जी उस समय मौके की हुकूमत झुकेगी, कोई जवाब नहीं दे सके। हम उस विचारधारा से दूर है साथ संगत जी, वो विचारधारा हमारे बीच में हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को बतानी पड़ेगी संगत जी। जिस दिन वो विचारधारा लागू होएगी उसी दिन बदलाव होएगा जी। तो साथ संगत जी जब जगन्नाथपुरी शहर में ये हादसा महाराज ने देखा ना जी, महाराज का बड़ा दिल दुखी होया, भाई दुनिया मर क्यों रहे पहियों के नीचे आके। संगत जी दुकानदार ने कहा कि संत महाराज जी यहाँ पे मनोत है, मनोत का मतलब जिस तरह रिवाज नहीं साथ संगत जी, भाई हमारे शहर का ये रिवाज है, हमारी तो ये मनोत है, तो यहाँ पे ये मनोत बना रखी है कि जो भी जगन्नाथपुरी शहर के इस रथ के पहियों के नीचे आके अपनी जिंदगी पूरी कर देना, उसे स्वर्ग मिलता है साथ संगत जी, उसकी मुक्ति हो जाती है। संगत जी महाराज जी कहे भाई इस हिसाब से तो सैकड़े हजारों बंदे मर गए होने, पर क्या कदे किसी ने वापस आके किया भाई हमें स्वर्ग मिल गया, क्या किसी ने वापस आके किया भाई हमारी मुक्ति हो गई है।
तो साध संगत जी महाराज जी ये पखंड अडंबर देख के वहां पे 27 दिन रुके जी। सच का प्रचार महाराज ने वहां पे किया। एक थड़े पे बैठ के कीर्तन महाराज जी संगत जी फरमाया करते। इस इतना प्रभाव महाराज जी का उनकी बोलबाणी का पड़ा संगत पे। जो संगत की चाल जगन्नाथपुरी शहर के मंदिर थे ना संगत जी, वो सारी संगत की चाल महाराज के दर पे शुरू हो गई आनी जी। जब आनी शुरू हुई है साध संगत जी, फिर देख रहे हैं वो जो पुजारी थे उस मंदिर के, भाई संगत नहीं आ रही। संगत नहीं आ रही तो कोई किसी ने 10 रुपये मत्था भी नहीं टेकिया साध संगत जी, भाई चढ़ावा भी नहीं चढ़ रहा। पुजारियों ने इकट्ठा बैठ के कोई पंचायत कोई मीटिंग बुलाई, भाई संगत गई कहाँ पे। तो साध संगत जी फिर किसी ने कहा कि बनारस से यहाँ पे संत रविदास जी आए हुए हैं और ये सारी संगत वहां पे जा रही है जी। संगत जी जो सारे पुजारी और पुजारियों का प्रधान महामंडलेश्वर शंकराचार्य है, सारे इकट्ठे होके फिर उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे गुरु रविदास महाराज जी संगत जी सच का प्रचार कर रहे थे, सत्संग कीर्तन फरमा रहे थे। गुस्से में गया पर आया और जाके संगत जी महाराज को कह रहे कि आप बता सकते हो सबसे कड़वा क्या है, दस सकते हो सब तो कोड़ा की है। संगत जी गुरु रविदास महाराज ने उस टाइम में कहा कि गुस्से में बोले गए शब्द सबसे कड़वे है, क्रोध में कही गई बात सबसे कड़वी है। संगत जी कोई घर पे कोई झगड़ा कलेश हो जाए, टाइम लंघ जाता है, टप जाता है, पर वो बात याद रहती इन्हें मैनू की कहा सी। शब्दों के जो क्रोध में बोले गए शब्द ये सबसे कड़वे है साध संगत जी। खूबी देखिए संगत जी, दिन में नहीं सुनाई देती, रात को घड़ी की सुई की टिक टिक की भी आवाज सुनाई देती साध संगत जी। दिन में नहीं सुनाई देती पर रात में संगत जी घड़ी की सुई की टिक टिक की भी आवाज सुनाई देती। क्यों? क्योंकि संगत जी उस टाइम सारा एनवायरनमेंट सारा शोर शराबा बिल्कुल शांत है, कोई शोर शराबा नहीं है। तो घड़ी की सुई की भी टिक टिक की संगत जी आवाज इतनी यानी सुनाई दे रही हमें। संगत जी महाराज के अंदर के शोर शराबे विकारों के इतने शांत हो गए, महाराज ने अपने अंदर सोहंग प्रकट किया जी। अब महाराज ने अनहद नाद की डेफिनेशन दुनिया को समझाई साध संगत जी। कितनी बड़ी बात देखिए जी। दुनिया कमाई करती है संगत जी, किसी अलमारी में, किसी तिजोरी में, किसी बटुए में लुको के रख दिया जी। कोई अपनी कमाई नहीं दिखाता साध संगत जी, दिखाता जी कोई नहीं दिखाता। पर एक गुरु रविदास जी है जो संगत जी हमसे कुछ लुकोया ही नहीं, जो शरेआम सारी दुनिया को बताया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये सारे गुरु रविदास जी का असल सारी बाणी का निचोड़ साध संगत जी। तो साध संगत जी महाराज ने वहाँ पे ऐसा प्रचार वहाँ पे सच का किया संगत जी। सबने माफी मांग के महाराज को गुरु धारण किया। और जिस चित्तौड़गढ़ हम जा रहे हैं ना संगत जी, क्योंकि टाइम सीमित है, साथी बीच में ही मतलब संगत जी विराम दे रहे हैं हमें। चित्तौड़गढ़ जहाँ पे जा रहे हैं ना साध संगत जी, उस टाइम ऐसा इतिहास रहा। जनेऊ जो ब्राह्मण बिरादरी पारी, जनेऊ का वजन 2 ग्राम का है जी। एक जनेऊ का वजन 2 ग्राम 3 ग्राम ये वजन है जी। इतिहास बताया जा रहा है जब गुरु रविदास जी चित्तौड़गढ़ आए थे ना संगत जी, महाराज से प्रभावित होके दुनिया इतनी मुरीद हुई गुरु रविदास जी के 1.25 मन के बराबर जनेऊ उतार के गुरु रविदास जी के पैरों में रखा गया। कह दियो जी जय गुरुदेव। साध संगत जी 1.25 मन के बराबर आप देखो कितनी दुनिया मुरीद हुई होनी साध संगत जी। और एक ओरछा गांव से एक पंडित हरिराम व्यास जी है, उन्होंने गुरु रविदास जी के बारे में उस्तत करते हुए कहा साध संगत जी के व्यास बढ़ाई छाड़ के देव चरना चित जोर, एक संत रविदास पर वारु ब्राह्मण करोड़। जिस तरह दुनिया पैसे वारती है साध संगत जी, दुनिया पैसे वारती है, पर संगत जी हरिराम व्यास तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि गुरु रविदास जी के ऊपर बलिहार जाऊं मैं, सदके जाऊं मैं, करोड़े ब्राह्मणों को ही वार दिया। तो इस तरह के गुरु मिलने साध संगत जी। अपने गुरु के बन के रहिए साध संगत जी। ये जिंदगी जिस तरह बाबा जी ने बड़ा प्यारा शब्द लगाया साध संगत जी, जो ये बाणी है, हम सर दीन दयाल न तुम सर पतियार क्या कीजिए। विचाले पंक्ति है कि बहुत जन्म बिछुरे थे माधो।